अब देखो इधर, जब आपके टू वेरिएबल्स वाले जब इक्वेशन दे रखे हैं, मान लो दो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन से वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इसके अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड भी है, ठीक है। उसका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, मान लो दो इक्वेशन है आपके, दो इक्वेशन में मान ले कि आपको सबसे पहले करना क्या है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को आपको दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है कि एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम एक ऐसे इक्वेशन, दोनों में से एक ऐसा इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें अंदर किसी वेरिएबल्स के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। कर आप किसी को सत्य, लेकिन आपके लिए ईजी क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो किसी वेरिएबल्स के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उस वाले इक्वेशन को सबसे पहले चूज करो। उसमें भी दोनों वेरिएबल्स में चेक करें किसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, ठीक। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में देख रहा हूँ, ना तो एक्स के साथ, एस के साथ कुछ है, ना ही टी के साथ कुछ है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, हम एस को ही ले रहे हैं। तो यहाँ से तो एस की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस टी इधर प्लस में, तो हो जाएगा 3 प्लस में टी। तो यही निकाला था हमें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई, यानी एक तरफ हमने एस रखा, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ। अगर यहाँ पे एस के साथ कोई नंबर होता, 5, 2, 3 जो भी होता, तो फिर वो डिवाइड में आता, यानी एस के साथ कोई नंबर मत रखो आप, ठीक है। इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। फ्रैक्शन वाले सम फिर मैं बता रहा हूँ, वीडियो जाकर देख लेना जिसको नहीं आता है। तो ये आ जाएगा आपका 2s प्लस में 3t इक्वल टू में 6, ये 6 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आ गया 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, यानी s का मान दूसरे समीकरण पे रखने पर क्या आएगा आपका, तो 2 साथ में s था, अब s की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस में t, तो लिखेंगे 3 प्लस में t, फिर है 3t इक्वल टू 36। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके, तो 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3t और 2t क्या हो जाएगा 5t, और ये 6 इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 36 में से 6 को माइनस कर दो, तो ये आएगा 5t इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 30 को अगर 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब t की वैल्यू 6, जहाँ पे हमने s की वैल्यू निकाली थी दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में, उसके अंदर पुट कर दो, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस में 6, यानी s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आ गई 6। जब ये वैल्यू निकल जाए, तो अगर आपको चेक भी करना हो इक्वेशन को हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं है, तो क्या करो, t की वैल्यू और s की, यानी जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू निकली है उसको आप इक्वेशन में पुट कर लो, किसी में भी, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें। ये थोड़ा देखने में टिपिकल लग रहा है तो आसान ये लग रहा है, तो इसी के अंदर पुट कर लो। तो s की जगह पे 9 और t की जगह पे 6, तो ये देखो अगर मैं इसकी जगह पे 9 और यहाँ पे 6 पुट करूँ, तो 9 में से 6 आएगा तो क्या आएगा 3। तो देखना कि ये बराबर आ रहे नहीं है, अगर आगे जिसका होता है आपका सोल्यूशन जो वो ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे आप प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, अगर मान लें यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे 2s माइनस टी, यहाँ पे कह ले कि मान लिया यहाँ पे 2s होता, यहाँ पे 3t होता, एक एग्जांपल मान लिया कि 2s माइनस 3t इक्वल टू 3 होता, तब भी कुछ, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ कोफिशिएंट है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो हिंदी में कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे आपको इक्वेशन दोनों में से चूज करना है जिसके अंदर वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल्स है उसके साथ गुणांक ना हो, लेकिन है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको चाहे तो ये इस वाले s के टर्म्स में लो या फिर t के टर्म्स में। अब मैं इसको अगर मैं करूँ क्या आ गया -3 इधर आके प्लस में 3t आ जाएगा, तो इसको आप फिर क्या लिखोगे 2s इक्वल टू 3 प्लस में 3t, फिर इसके साथ 2 है, 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस में 3t अपॉन में 2। तो फिर हमें s की जगह पे ये वैल्यू पुट करना पड़ता है इसके अंदर, 3 प्लस में 3t अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाता है, फिर ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कोफिशिएंट के साथ, सॉरी किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं हो, तो कोशिश ये करना कि उस वेरिएबल्स को हम एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाए। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे एक स्टेटमेंट वाले, इसमें इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जिसमें क्या रखा, क्या एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का जो हाफ है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ो तो क्वेश्चन में सारा इक्वेशन बन जाता है हमारा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। उसमें एक मतलब रेक्टेंगल के ऊपर मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, क्या क्या होती है उसके, डायगोनल्स कैसे होते हैं, एंगल्स कैसे बनते हैं, किस शेप का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक बार जाके देख लेना।
तो पेरीमीटर क्या होता है वैसे रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू l मान लेते हैं, l के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेंथ हो जाता है l मीटर मान लेते हैं, और जो ब्रेड्थ हो जाएगा वो हम मान लेते हैं कि b मीटर मान लेते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, जो इसका पेरीमीटर जिसे हम परिमाप बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। जो भी चीज़ हमें रेक्टेंगल से पता थी वो पहले हमने लिख लिया। हमने पहले मान लिया कि रेक्टेंगल लेंथ l है, ब्रेड्थ है, इसको b मीटर मान लिया। तो पेरीमीटर जो है इसका वो जो हो गया वो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस गार्डन की जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो उसने बोला वही मैं करता हूँ, उसकी लेंथ जो है, लेंथ जो किसके बराबर है, उसके ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा। तो l को क्या लिखा हमने b प्लस में 4 ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन बन गया फर्स्ट। फिर बोला उसका जो पेरीमीटर है उसका आधा, उस गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो है वो 36 के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या है ये हमारा, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसका आधा, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हो, वो किसके बराबर है 36 के बराबर। यहाँ पे 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो l प्लस बी इक्वल टू किसके हो गया 36 के। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा, अब कई बार बच्चे ये चीज गलती मत करना, कई बार ऐसे लिखा आता है 2l प्लस मान 3b है अपॉन में 2 है, तो बच्चे इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। ये नहीं गलती, ये गलती नहीं करना। 2 से 2 तभी कैंसिल हो जो वो पूरा ही 2 पूरे टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई में हो, किसी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में तो कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। इससे तभी कैंसिल होता है अगर यहाँ पे ये 3b नहीं होता, ये वाली चीज आपकी नहीं होती, सिर्फ 2l अपॉन में 2 होता। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है जो एलिमिनेशन में उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो l की वैल्यू किसके बराबर है b प्लस में 4। अब l की वैल्यू यहाँ पे b प्लस 4 पुट करना है, फिर आपको b की वैल्यू निकालनी है, और जब b की वैल्यू आ जाएगी तो आपको यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके l की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप अब लोग कर लोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया, और इसका आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।